अभी ये मेट्रो का पुल 11 या 12 में बना था, उसमें हमारी 40 कब्रें बीच में आ गई थी। तो हमें ऑर्डर मिला टीपा की तरफ से, एलडी की तरफ से, कि आप ये कब्रें जो से शिफ्ट करें यहाँ से। जैसे स्लैबें उठाई हैं, 40 कब्रों में से सिर्फ 3 कब्रें ऐसी थी इनकी कोई बाकियात बाकी थी, बाकी वो सिर्फ उनके हड्डियाँ थी जो बाकियात थी हैं वो रह गई थी। इसमें एक गुलाम रसूल साहब थे जिनको अरसा कुछ 10 साल हो गया। आदमी 3 महीने बाद उसके टिश्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं इंसान के, ख़त्म, ठीक है। तो मुझे गोरखा ने आवाज़ दी कि सर आगे देखें, उसका कफन में मिट्टी आई हुई थी, जब उसको झाड़ा है तो वो वैसे ही लेटे हुए थे। ये हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। जब कब्र खोली गई है तो जो उसका कफन उतारा था उनकी शक्ल भी वैसी थी, उनकी छोटी छोटी दाढ़ी थी। उनके बेटे को भी बुलाया हुआ था, तो उसको फिर हमने बड़ा इज्जत तरीके से हमने उनको ताबूत में डालकर दफन किया। वो कब्र अभी मौजूद है यहाँ पर। कसम से बशीर साहब की आंखों में आंसू आ गए हैं, और जब ये इन्होंने बताया तो मेरे अपने रोंगटे खड़े हो गए हैं। सर्दियों का दिन थे तो मैं वहाँ से गुजर रहा था, ये दिन का टाइम था, रात का नहीं था। तो सामने एक सांप ना लेटा हुआ ना धूप के अंदर बैठा हुआ था। मैंने कहा मैंने गुजरना भी यहाँ से, नहीं तो मैं कब्रों पे टप के जाऊँगा सारा। तो अभी मैं दिल में बात कर रहा हूँ, 10 फुट का फासला है मेरा उसके साथ। तो उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा इस तरह, और ना मैंने उसको पत्थर मारा है ना ईंट मारी उसको, वो मेरे आगे के चल पड़ा है। उसके 10 फुट के फासले पे मैं भी चल पड़ा हूँ। आप बिलीव करें, चलते चलते एक कब्रिस्तान का सुराख था छोटा सा, वो उसके अंदर उसने सर डाला है और वो पूरे का पूरा उसके अंदर वो घुस गया है। और मैं वो खड़ा हुआ देखता रह गया हूँ। मैं अगर देखें कि इस कब्र में चला गया, वो जिसमें जो मैयत होगी उसका क्या हाल होगा। रातों को विज़िट करता हूँ तो वो कई दफ़ा मैं जा रहा हूँ मोटरसाइकिल के ऊपर, तो पीछे से मुझे आवाज़ दी बशीर बात सुने, तो मैं पीछे देखा तो पीछे मुझे कुछ नज़र नहीं आया। ये लावारसों का इलाका था जहाँ पर ये लावार तदफीन करते थे। मैं मट्टी डलवा रहा था वहाँ पर, मैं इसके हमार करके इसके ऊपर फिर हम नई तदफीन कर देंगे। तो मैं दीवार पे खड़ा था तो किसी ने आकर मेरा लेफ्ट शोल्डर को पकड़ लिया। ये जेन्युइन वाक़या बता रहा हूँ आपको। तो मैंने ऐसे देखा पीछे मुड़ कर, तो पीछे कुछ भी नहीं था। दूसरी थोड़े टाइम के बाद उसने राइट का पकड़ लिया, मैंने देखा तो नज़र नहीं आया। मैं अपनी उसमें लगा हुआ था, मैं डाले मट्टी और इशारे कर रहा था अपना वो वहाँ पर। थोड़ी देर बाद उसने मेरी दोनों शोल्डर पकड़ लिए, पकड़ कर मुझे झंझोड़ना शुरू कर दिया। बड़ी मजबूती से पकड़ा है जैसे कोई बड़ी जानदार चीज़ है। तो मैंने उसको कहा यार छोड़ दे, मैं रास्ता देता हूँ। मैंने ये लफ्ज़ बोला है तो उसने छोड़ दिया। और थोड़ी देर बाद ऐसे जैसे मेरे साथ हवा गुजरी है, मैं रास्ते से पीछे हटाऊँ तो वो हवा की तरह गुजर गई, मुझे नज़र कुछ नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल, मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, आज मेरे पीछे आपको बहुत सारी कब्रें दिखाई दे रही होंगी। मैं एक कब्रिस्तान में मौजूद हूं। इन कब्रिस्तान के हवाला से हम लोगों ने बहुत सारी फिल्मों में बड़े दिल दहला देने वाले वाक़यात देखे हैं। फिर हमने अपने बड़े बुजुर्गों से बहुत सारी कहानियाँ सुन रखी हैं। कब्रिस्तान में रात के अंधेरे में क्या क्या होता है, यहाँ पर लोगों ने क्या क्या वाक़यात देख रखे हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जिसने अपनी जीती जाती आंखों से बहुत सारे वाक़यात देख रखे हैं। तो ज़रा दिल थाम के मेरी आज की ये वीडियो देखिएगा। इस वक्त हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेटर मियानी साहब कब्रिस्तान बशीर अहमद साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं, ये सारे वाक़यात इन्हीं से जानते हैं। उससे पहले सर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें टाइम दिया है। ये कब्रिस्तान कितना बड़ा है और इसमें रोज़ाना की बुनियाद पर कितनी दफीन होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियानी साहब कब्रिस्तान एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान इस लिहाज से है कि यहाँ पर मदफून लोग ज़्यादा हैं। वैसे तो रकबे के लिहाज से एक है ठट्ठा में मकली का है कब्रिस्तान, जो रकबे के लिहाज से ज़्यादा है, मगर वहाँ पर लोग मदफून इतने ज़्यादा नहीं हैं। मियानी साहब कब्रिस्तान को हमने 8 इलाकों में डिवाइड किया हुआ है। ये शुरू होता है बावलशेर रोड से लेकर तो GOR तक और उधर से LOS तक, ये हमारा यानी कि 1248 कनाल पर ये पूरा का पूरा मुहित है। तो यहाँ पर जो डेली की एवरेजेस हैं मैयत की 20 से 25 लोग यहाँ पर दफन हो रहे हैं। पूरे 1.5 करोड़ की आबादी है लाहौर की, जिसको ये कब्रिस्तान डील कर रहा है। लाहौर में कब्रिस्तान 400-500 कब्रिस्तान जो हैं जो रजिस्टर्ड हैं, इसके अलावा हैं वो वहाँ भी तदफीन हो रही है, मगर 20 से 25 लोग यहाँ पर तदफीन हो रही हैं यहाँ पर। जी, आपको सर कितना टाइम हो गया यहाँ पे वाबस्ता हुए? मैं यहाँ पर ऑलमोस्टली 15 साल से जॉब कर रहा हूँ मियानी साहब कब्रिस्तान में। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लिटिगेशन भी हमने यहाँ से जो लोगों की इंक्रोचमेंट थी, कब्ज़े लोगों ने किए हुए थे,
तो हमारे जो साबका डीसी साहब थे सुमैर अहमद सैयद साहब और अदालत आलिया जो पूरा साथ दिया हमारा, हमने उसके विज़न को रखते हुए सामने जितनी इंक्रोचमेंट थी तकरीबन मैंने उसकी निशानदेही कराई है। निशानदेही करवा कर तो तकरीबन वो 30 एक कनाल जगह जो हाथों की सूरत में भी थी कब्रिस्तान के अंदर, लोगों ने अपनी अपनी फैमिलीज़ के लिए हाथे एलोकेट कराए थे कि ये यहाँ पर मलक फैमिली आएगी, यहाँ पर ये बट फैमिली आएगी, ये सैयद फैमिली आएगी। वो जज साहब ने कहा कि दुनिया में तो ज़ात पात नज़र आती है, मगर यहाँ मियानी साहब कब्रिस्तान में भी आप ये कर रहे हैं, इसको डिमोलिश करें। तो हमने सारे के सारे हमने वो डिमोलिश कर दिए हैं। इसमें हमने तकरीबन 30 कनाल जगह हमने वागुजार कराई है। अच्छा बशीर साहब, यहाँ पर अमला कितना है? गोरकन वगैरह जो कब्रों की खुदाई करते हैं वो कब्रों की खुदाई के अलावा हमारा जो अपना अमला है वो 39 के करीब है, जो स्टाफ की सूरत में है, जिसमें 18-20 हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो दिन और रात में इसको सर्विस मुहैया कर रहे हैं। 8-8 घंटे ड्यूटी हैं, सुबह 8 से लेकर 4 बजे तक, 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक, 12 से लेकर सुबह 8 तक, यानी कि वो सर्कुलेशन वाइज हमारे वो गार्ड चल रहे हैं। और दफ्तर एडमिनिस्ट्रेटर का भी सारा काम यहाँ पर है जो हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा यहाँ पर जो सा हमारे जो हमने वेपन वाले गार्ड रखे थे पीछे, तो वो चले गए थे, उनकी ख़त्म हो गई थी। हमने दोबारा इसको हायर कर रहे हैं, अगले महीने से हमारे पास वो भी आ जाएंगे और इंशाल्लाह ताला इस और बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह जाएंगे हम। बशीर साहब, आप माशाल्लाह 15 साल हो गए आप यहाँ पे, दिन रात आप यहीं पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। अब 15 साल एक बंदा कब्रिस्तान में रहा हो तो बड़े सारे उसने वाक़यात देख रखे होते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि वैसे तो हमने बड़ी कहानियाँ सुनी होती हैं, आप चूँकि इधर ही होते हैं तो कुछ वाक़यात आप हमें हमारे नाज़रीन को भी बताएँ। वाक़यात तो ऐसे हैं ना कि देखें, अभी ये मेट्रो का पुल 2011 या 12 में बना था, उसमें हमारी 40 कब्रें बीच में आ गई थी। तो हमें ऑर्डर मिला टीपा की तरफ से, एलडी की तरफ से, कि आप ये कब्रें जो से शिफ्ट करें यहाँ से। तो मैंने उनको लोहाइकिंग को बुलाया, बल्कि मैंने मीडिया को भी हायर किया है। उस वक्त एक मीडिया की एंकर थी, वो नाम मुझे याद नहीं है, वो भी आई थी। तो वो पूरा हमने सेटअप करके 40 कब्रें हमने तैयार की पहले खाली जगह पर। फिर हमने एक ही टाइम में गोरकन कोई जितने हमारे पास मौजूद थे सबको हमने वहाँ से शिफ्ट करने के लिए खड़ा कर दिया। जैसे स्लैपें उठाई हैं, 40 कब्रों में से सिर्फ 3 कब्रें ऐसी थीं कि जिनकी कोई बाकियात बाकी थी, बाकी वो सिर्फ उनके हड्डियाँ थी जो बाकियात थी हैं वो रह गई थी। इसमें एक गुलाम रसूल साहब थे जिनको अरसा कोई 40 साल हो गया, 10 साल हो गया था। आदमी 3 महीने बाद उसके टिश्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं इंसान के, ख़त्म, ठीक है। 10 साल हो गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको, मुझे गोरकन ने आवाज़ दी कि सर आगे देखें। उसका कफन में मिट्टी आई हुई थी, जब उसको झाड़ा है तो वो वैसे ही लेटे हुए थे। ये हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये अपना जो उनकी तदफीन जब कब्र खोली गई है तो जो उसका कफन उतारा था उनकी शक्ल भी वैसी थी, उनकी छोटी छोटी दाढ़ी थी। उनके बेटे को भी बुलाया हुआ था, तो उसको फिर हमने बड़ा इज्जत तरीके से हमने उनको ताबूत में डालकर दफन किया। वो कब्र अभी मौजूद है यहाँ पर। तो मैंने उनके बेटे से पूछा, मैंने कहा बताएं जी इनका अमल क्या था। यार हम भी ये अमल करें, हमने भी कल दुनिया से जाना है, इस दुनिया को छोड़ना, सब ने छोड़ना है, कुल्लु नफ्सन ज़ायक़तुल मौत। तो वो कहने लगे इनका अमल ये था, ये लैंड्री का काम करते थे और सिंपल नमाज़ें पढ़ते थे, कुरान शरीफ की तिलावत ज़्यादा नहीं थोड़ी सी करते थे, यानी कि डेली करते थे। और ज़्यादा इनका जो अमल था ना, वो अपने रिश्तेदारों में वो कहते थे कि जिनकी लड़ाई हुई होती थी उनको सुलह करवाते थे। ये कोशिश करते थे, उनके पैर पड़ जाते थे, उनकी माफ़िया मांग लेते थे खुद, उनकी सुलह करा कर वो आते थे। तो अल्लाह को शायद उनका ये अमल पसंद था, इसलिए अल्लाह ने हमें ये दिखा भी दिया कि वो अभी कब्र में वैसे की वैसे लेटे हुए हैं। मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। सर, जब आपने उनको देखा उस वक्त आपकी क्या कैफियत थी? कैफियत तो देखें, मेरे तो अपने रोंगटे खड़े हो गए थे। तो मैं अल्लाह से ये दुआ कर रहा था, मैं कि या अल्लाह ताला जैसे इनका अमल है आपको पसंद आ गया, या अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे। मेरी आंखों में आंसू आ गए उस वक्त कि मैं कहा या अल्लाह ताला मुझे भी ऐसे बना देना। तो वो एक साथ भाई खड़े थे, वो कहने लगे मेरे भाई, जो आपने कब्र को रोशन चाहते हो ना, वो दुनिया में ही आपने पहले तैयारी करनी, कब्र खुद ब खुद रोशन हो जाएगी। दुनिया में तैयारी कर लोगे तो रोशन हो जाएगी। तो हमें अब ये टाइम है, हमें क्या पूरी दुनिया को, पूरे मुसलमानों को, सबको टाइम है
کہ ابھی ہم زندہ ہیں, ابھی ہم کچھ کر سکتے ہیں, مرنے کے بعد تو ایک انگلی نہیں اٹھا سکتے ہیں, تو ابھی اس کو روشن کر سکتے ہیں. تو سب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ کوشش کریں کہ قبر کو روشن کرنے کے لیے اچھے کام کر لیں. قسم سے بشیر صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں, اور جب یہ انہوں نے بتایا تو میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. میں جو کیفیت ہے وہ مجھے بتانا نہیں آ رہا کہ میں کیسے آپ کو بتاؤں یا پھر سمجھاؤں. بشیر صاحب, یہاں پہ تو ایکٹر ایکٹریس یہ وہ مختلف ڈراموں فلموں اس انڈسٹری سے بھی وابستہ لوگوں کی قبریں ہیں, کچھ ان سے متعلق آپ نے کچھ دیکھا ہو؟ نہیں, دیکھا تو نہیں ہے, بہر قبریں تو یہاں پر ہیں. جتنی فلم سٹارز ہیں ان کی قبریں. ابھی حال ہی میں ایک ہیر رانجھا کی اداکارہ تھی فردوس, جس میں وہ ہیر کا جس نے کردار ادا کیا تھا, وہ بھی ابھی فوت ہوئی ہیں. ان کی قبر بھی ابھی یہاں پر ہیں. پھر وہ رانجھا جو بنے تھے اجاز لودھی صاحب, وہ ان کے بعد آئے ہیں, وہ بھی یہیں پر ہیں. اس کے بعد گلوکاریں بھی یہاں پر کافی سارے ہیں. تو جسٹس بھی ہیں, جرنل بھی ہیں, یعنی کہ ایون کہ جو بھی ہے, چاہے نیب کا اسد ہے تو ایک جسٹس ہے, سب نے اس کے نیچے ہی آنا ہے. تو تیاری کر کے آئیں بس. بالکل, اینڈ آخرت یہی ہے, اسی جگہ پہ آنا ہے بالآخر. اختتام ہمارا یہی ہے. سر, ایک اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کچھ مجھے دن کے اجالے کی باتیں بتائیں, رات کو جب اندھیرا ہو جاتا ہے تب اس نگری کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے, تب کیا حالات ہوتے ہیں اس وقت؟ میں دراصل آرمی کا ایک SSC کمانڈو ریٹائرڈ ہوں. انشاءاللہ ڈر خوف تو ہے نہیں ہے. میں راتوں کو بھی یہاں وزٹ کرتا ہوں پورے قبرستان میں. یہ قبرستان رات کو, اب دن میں تو ایک قبرستان نظر آنا, رات کو ایک جنگل بنا ہوتا ہے یہاں پر. آپ اکیلے آئیں گے آپ کو خوف نظر آئے گا یہاں پر. جدھر بھی جائیں گے آپ, یعنی کہ اکیلے جائیں گے تو آپ کو ڈریں گے آپ نا, کیونکہ ہم تو اس فیلڈ سے گزرے ہوئے ہیں. تو میں نے یہاں دیکھا ہے بے شمار رات کو, تو یہاں سانپ وغیرہ میں نے دیکھے ہیں, ٹھیک ہے. اور نیولیز تو ہمارے پیروں میں گھستے رہتے ہیں, ادھر سے آ رہے ہیں ادھر سے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. ان سے کوئی ڈر خوف نہیں ہے. نہ آج تک کسی سانپ نے کاٹا ہے ہمیں, نہ کسی نیولے نے کاٹا ہے. اور یہ اپنا میں نے ایک واقعہ یہاں آپ کو سناتا ہوں تھوڑا سا. یہ علاقہ ہے یہاں پر ہمارے قریب ہی ہے جہاں ہم کھڑے انٹرویو دے رہے ہیں. سردیوں کا دن تھے تو میں وہاں سے گزر رہا تھا, تو میں نے کہا کہ میں وزٹ کر رہا تھا. یہ دن کا ٹائم تھا, رات کا نہیں تھا. تو سامنے ایک سانپ نہ لیٹا ہوا نہ دھوپ کے اندر بیٹھا ہوا تھا. تو وہ میں نے کہا میں نے گزرنا بھی یہاں سے, نہیں تو میں قبروں پہ ٹپ کے جاؤں گا سارا. تو ابھی میں دل میں بات کر رہا ہوں, 10 فٹ کا فاصلہ ہے میرا اس کے ساتھ. تو اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اس طرح. وہ سانپ بھی ماشاءاللہ وہ کوئی 10-12 فٹ کا تھا, وہ اژدہا ٹائپ تھا. تو وہ نہ میں نے اس کو پتھر مارا ہے نہ اینٹ ماری اس کو, وہ میرے آگے آگے چل پڑا ہے. اس کے 10 فٹ کے فاصلے پہ میں بھی چل پڑا ہوں. آپ بلیو کریں, چلتے چلتے ایک قبرستان کا سوراخ تھا چھوٹا سا, وہ اس کے اندر اس نے سر ڈالا ہے اور وہ پورے کا پورا اس کے اندر وہ گھس گیا ہے. اور میں وہ کھڑا دیکھتا رہ گیا ہوں. میں کہا دیکھیں کہ اس قبر میں چلا گیا, جس میں جو میت ہوگی اس کا کیا حل ہوگا. یہ میں نے خود دیکھا ہے وہاں پر. اللہ تعالیٰ. کبھی سر ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی قبر سے چیخ کی آواز آئی ہو کہیں پہ آپ کو, اور جو کیڑے پتنگے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی دکھائی دیے ہوں؟ نہیں چیز دیکھیں, قبرستان الحمدللہ ویسے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی چڑیلے یہ وہ, میرے خیال میں ہے کہ ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ مسلمانوں کا قبرستان ہے. حدیث بھی ہے, آپ نے کہیں پناہ لینی ہے نا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے پناہ لینی ہے, آپ دیکھیں گے نزدیک کوئی قبرستان ہے وہاں پناہ لے لیں, آپ سیف رہیں گے. آپ بینگ مسلم آپ سیف رہیں گے. تو مجھے تو ایسی کوئی وہ چیز نظر نہیں آئی ہے. آوازیں وغیرہ تو کئی دفعہ آئی ہیں, میں راتوں کو وزٹ کرتا ہوں تو وہ کئی دفعہ میں جا رہا ہوں موٹر سائیکل کے اوپر, تو پیچھے سے مجھے آواز دی بشیر بات سنیں, تو میں پیچھے دیکھا تو پیچھے مجھے کچھ نظر نہیں آیا ہے. ایک یہ واقعہ, تو ایک واقعہ میں آپ کو اور سنا دیتا ہوں. یہ لاوارسوں کا علاقہ تھا جہاں پر یہ لاوار تدفین کرتے تھے. اس وقت ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. میں مٹی ڈلوا رہا تھا وہاں پر, میں اس کے ہموار کر کے اس کے اوپر پھر ہم نئی تدفین کر دیں گے. تو میں دیوار پہ کھڑا تھا تو کسی نے آ کر میرا لیفٹ شولڈر کو پکڑ لیا. یہ جینوئن واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو. تو میں نے ایسے دیکھا پیچھے مڑ کر, تو پیچھے کچھ بھی نہیں تھا. دوسری تھوڑے ٹائم کے بعد اس نے رائٹ کا پکڑ لیا. میں نے دیکھا تو نظر نہیں آیا. میں اپنی اس میں لگا ہوا تھا, میں کہا ڈالیں مٹی, اور اشارے کر رہا تھا اپنا وہ وہاں پر. تھوڑی دیر بعد اس نے میری دونوں شولڈر پکڑ لیے, پکڑ کر مجھے جھنجھوڑنا شروع کر دیا. بڑی مضبوطی سے پکڑا ہے جیسے کوئی بڑی جاندار چیز ہے. تو میں نے اس کو کہا یار چھوڑ دے, میں راستہ دیتا ہوں. میں نے یہ لفظ بولا ہے تو اس نے چھوڑ دی ہے. اور تھوڑی دیر بعد ایسے جیسے میرے ساتھ ہوا گزری ہے, میں راستے سے پیچھے ہٹاؤں
तो वो हवा की तरह गुजर गई, मुझे नज़र कुछ नहीं आया। मैं नज़र आता तो मैं बताता, नज़र नहीं आया, हवा की तरह गुजरी, जैसे एक अंधेरी गुजरी है, ऐसे ही हुआ था मेरे साथ। सर ये वाक़यात सारे थे जो आपने हमें बताए, हमारे नाज़रीन को बताए। एक और बड़ा अहम सवाल मेरा ये है कि अभी हम जब आ रहे थे तो हमने देखा कि कब्रिस्तान के पास बहुत सारे नशेई लोग बैठे थे। ये सारे लावारिस होते हैं, इन्हें घर से निकाल दिया जाता है। ये जब फोत हो जाते हैं तो इनको कैसे दफन किया जाता है, या फिर इनको दफनाने का यहाँ पे क्या तरीकाकार है? देखिए, हमारे पास तो पहले इनके लवारसों के हाथे बने हुए हैं यहाँ पर मियानी साहब कब्रिस्तान में, अलहदा ही हैं। ये NGOs वाले हैं, एदी वाले, एदी हो गया, उस्मानी वेलफेयर हो गए हैं। अब ज़्यादा एदी वाले लेकर आते थे। सबसे पहले वो पुलिस वाले इतला करते हैं, पुलिस ले जाती है डेड हाउस में। इसका पहले तो इतला करते हैं अखबारों वगैरह में देख, जो उनका जो तरीक़ेकार है। हमारे पास वो आते हैं कि हमने तदफीन करना है, फिर वो पूरा जो जितना रिकॉर्ड होता है हम उसकी फ़ोटोकॉपी साथ रख लेते हैं। वो लावारिस हाथा बता देते हैं कि यहाँ पर इसको दफन कर लें। इनके चार्जेस भी बहुत थोड़े होते थे, यानी कि 1500-2000 रुपया में ये इनको दफन कर, क्योंकि इनका वारिस कोई नहीं होता है। और ये जब चले जाते हैं, इनकी लिपाई करने वाला कोई नहीं होता है, कब्रें गिर जाती हैं। आप जाके देखें पीछे, मैंने जब लवारिस आता है किसी मुखैर बंदे के थ्रू, मैं साथ था, उसने पैसे लगाए हैं, मैं साथ दिया, सारी कब्रें हमने बड़े जैसे लवारसों की कब्रें हैं ना वैसे बना दी हैं, लिपाई करके उनकी सारी की सारी। क्योंकि या तो अल्लाह वारिस है या हम वारिस हैं। सबसे पहले अल्लाह वारिस है, उसके बाद हमें यहाँ पर बैठे। जी जी सर, आपका मैं एक मरतबा फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने हमें टाइम दिया। ऐसे ही आप नेक काम करते रहें। जाते जाते नाजरीन को सिर्फ एक बात कहनी है कि हम सब की आखिरत यही है। यहाँ पे आने के लिए कोशिश कीजिएगा कि कुछ ऐसे काम कर जाएं कि हमारी कब्रें भी सलामत रहें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह पाक आपका हम सब का ईमान सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़।